यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीवियस वीडियोस में बहुत डीपली एक्सप्लेनेशन दी थी कि मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है। मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत हद तक सक्सेसफुल रही थी, लेकिन उसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। जो मेंडलीफ थे वो आइसोटोप्स को क्लासीफाई करने में फेल रहे, यानी कि उन्होंने पोजिशन ऑफ आइसोमर्स वो नहीं डिस्क्राइब कर सके। उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की वो सही नहीं बताई थी। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं हम अभी नेक्स्ट उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंडलीफ के बाद जो है हेनरी मोज़ले साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी। हेनरी मोज़ले जो है उन्होंने एक्सरेज पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी एक एलिमेंट की हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। जो मेंडलीफ क्लासिफिकेशन थी वो पूरी बेस्ड करती थी, और उनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन में अपना रोल प्ले किया, उन सब ने जो है एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन हेनरी मोज़ले ने आफ्टर द सर्टेन एक्सपेरिमेंट ऑन एक्स रेज उन्होंने कहा कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं किस पे, एटॉमिक नंबर पे, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो उन्होंने एक हमें एक लॉ दिया, या ही स्टेट दैट, हम उसे यहाँ पे एक लिख देते हैं बात, ही स्टेट दैट all characteristic values of an element depends upon एटॉमिक नंबर। और जो मेंडलीफ क्लासिफिकेशन थी, ठीक है जी, वो टोटल बेस करती थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा हमें टेबलिक फॉर्म बना के दिया, अरेंज करके दिया एलिमेंट्स को, लेकिन उन्होंने किसके बिहाफ पे रखा था, एटॉमिक मास। लेकिन हेनरी मोज़ले ने हमें एक्सरेज पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये चीज़ जानी कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एक एलिमेंट की, वो डिपेंड करती हैं किस पे, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ जो डिपेंड करती हैं वो एटॉमिक नंबर पे करती हैं, एटॉमिक मास पे नहीं करती। फिर इसके साथ साथ हेनरी के साथ नील बोहर जो हैं साइंटिस्ट, नील बोहर, उनका भी बहुत बड़ा जो एक वो रोल है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। कहीं बुक्स में मोज़ले, अगर हम बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो कहीं नाम आता है हेनरी मोज़ले का और कहीं आता है नील बोहर का, तो दोनों ही सही, और कहीं दोनों का भी आता है, क्योंकि इन दोनों के एफर्ट्स और इसके साथ साथ और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस पूरे इसके ऊपर काम किया और हमारे सामने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया। सो अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो ऑल, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट is a periodic function of atomic number। ठीक है। अब यहाँ पे एक आप नई चीज़ देख रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, बता दूँ, बच्चों के दिमाग में बात चल रही होती है, जब भी वो कोई एक नई चीज़ देखते हैं तो उनके एकदम से माइंड में क्लिक करता है कि इसका मतलब क्या होगा, ये क्या चीज़ है। ठीक है। जितनी भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एक एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसी भी एक एटॉमिक नंबर का। ठीक है। अब ये पीरियोडिक फंक्शन, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर मैं लिख कर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ इसकी। तो इफ़ वी अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट मासेस। ठीक है। मेंडलीफ क्लासिफिकेशन क्या थी कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक मास, हमने एटॉमिक मास को हटाना है, अभी हमने क्या रखना है उसकी जगह एटॉमिक नंबर को। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके एटॉमिक नंबर के ऑर्डर के साथ, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेम प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स होंगे वो अपनी एक फिक्स्ड इंटरवल, एक ऐसा पॉइंट आता है, इंटरवल मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा
जाएगा, उसके बाद वो ग्रेजुअली या तो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे या ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। यानी अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस तरह से वो सीक्वेंस वाइज नीचे टॉप टू बॉटम जैसे ही मूव करेंगे तो एक फिक्स्ड इंटरवल आएगा, उसके बाद उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, या तो वो सब की सब डिक्रीज़ होंगी या सब की सब इंक्रीज़ होंगी। यानी कि अगर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन देखते हैं, उनका रेडियस देखते हैं, आयोनिक और एटॉमिक रेडियस, तो वो सब के सब या तो सब एक साथ डिक्रीज़ होंगे या सब के सब इंक्रीज़ होंगे। उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या है पीरियोडिक फंक्शन? एक फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड इंटरवल के बाद सब एलिमेंट जितने भी उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले, मैं सब की बात नहीं कर रही, यानी कि ए ग्रुप बी ग्रुप नहीं, एक फर्स्ट एक ग्रुप है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली या तो डिक्रीज़ होंगी या वो इंक्रीज़ होंगी। उसके बाद जो हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, और इसी के साथ हमारे पास 7 पीरियड्स मौजूद हैं। हॉरिजॉन्टल्स जो भी हमारे पास लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो सब की सब आपकी क्या है? पीरियड्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तो सबने देख रखा है। अगर हम यहाँ पे उसको एक ऐसी रफ, अभी हम उसको फाइनल ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आता है। फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है जी। इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स आते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक बना हुआ है। कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल की जो है वो आपके पास एक पिक्चर मौजूद है। सो ये थोड़ा रफली सा मैंने एक पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने की कोशिश की है। हमें मालूम है कि 18 ग्रुप्स हैं और उसके साथ साथ इसमें हमारे पास पीरियड्स मौजूद हैं 7। अब 18 ग्रुप्स में हमारे पास इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए और बी के अंदर। ठीक है, मोजले ने और उसके साथ नील बोहर ने जो है वो इसके ऊपर एफर्ट्स की थी। उन्होंने मैनलिफ ने क्या किया था, जो ए और बी ग्रुप्स हैं उन सबको एक साथ मर्ज कर दिया था। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी। इन्होंने क्या किया कि जो ए ग्रुप है उनको अलग किया और जो बी ग्रुप है उनको इस तरह से हम आपके पास अलग करके इनको रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो ना फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप मेंबर हैं जितने भी हैं वो आपके सब के सब क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और सब मेटल्स होते हैं। ठीक है, इन सब को हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 और 2 ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सब के सब आपके क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों कहलाते हैं? हम रफली सा इसको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब करेंगे तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, इस वजह से उसको आप एस ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद 13 से 18 तक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब आपके किस में जाएंगे? 13 to 18 वो सब कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अब वो पी ब्लॉक क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी सब शेल के अंदर पाया जाएगा। और इसके साथ जो पीछे हमने एलिमेंट्स रखे हैं 3 to 12, ठीक है, वो सब के सब आपके कहाँ जाएंगे? डी ब्लॉक के अंदर। और कुछ हमारे पास नीचे 2 लाइंस मौजूद हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, उसमें आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं। और जो 13 से 18 ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब आपके पी ब्लॉक कहलाते हैं और वो सब नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और 13 to 12 जितने भी होंगे वो डी ब्लॉक्स में होंगे। अब जो एफ ब्लॉक है बच्चों, ये क्या है? अगर हम देखते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर आपका जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप के 2 मेंबर हैं जो कि 6 और 7 पीरियड में आते हैं, लेंथेनाइट, लेंथेनम और एक्टिनम। ठीक है, लेंथेनम और एक्टिनम।
लैंथेनम के बाद 14 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रख रहे थे। अब उन्हें इस ग्रुप में नहीं रखा जा सकता था। हमारे लॉ क्या है कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी उन्हें सेम ग्रुप में रखा जाएगा। अगर हम उन लैंथेनम के बाद उन 14 एलिमेंट्स को रखते हैं तो आप देखिए पीरियोडिक टेबल कितना एक्सपेंड हो जाएगा। और उसके बाद जो एक्टिनम आया, लैंथेनम के बाद जो सेकंड एक और 7th पीरियड के अंदर जो एलिमेंट आया एक्टिनम, उसके बाद भी ऐसे 14 एलिमेंट डिस्कवर हुए जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम थी। अब अगर हम आप उनको लैंथेनम के बाद वो 14 एलिमेंट्स रखें, फिर एक्टिनम के बाद उसी से रिजेम्बलेंस रखने वाले 14 एलिमेंट्स को भी आप रखें, तो ये क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा। तो इसकी एक्सपेंशन को कवर करने के लिए, ठीक है, अनवांटेड एक्सपेंशन थी क्योंकि पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमने उसकी एक्सपेंशन को हटाने के लिए हमने उनको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर रख दिया। एक हमने सीरीज़ बना दी लैंथेनाइड्स, क्योंकि वो लैंथेनम के से रिजेम्बलेंस रखने वाले थे, इसलिए हमने इनको कह दिया लैंथेनाइड्स। फिर जो एक्टिनियम से रिजेम्बलेंस रखने वाले 14 एलिमेंट्स थे उन्हें हमने उसके नीचे रख दिया और हमने उसको नाम दे दिया एक्टिनाइड्स। इस तरह से जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक जो है इस तरह से बनाया गया कि उसमें हमने लैंथेनम और एक्टिनम से रिजेम्बलेंस रखने वाले 40 जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से मर्ज कर दिया। यानी जो एफ ब्लॉक है इसमें आपके पास लैंथेनाइड्स भी आते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ठीक है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड किस पीरियड में पाए जाते हैं, 6th पीरियड के अंदर, और एक्टिनाइड्स जो है वो 7th पीरियड में। और ये दोनों ही किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 3rd ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और इन्हें आप क्या कहते हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।